आज राधा अष्टमी है। राधा अष्टमी के मौके पर फिरोजाबाद के एसएन रोड पर राधे कृष्ण मंदिर को बहुत बेहतर तरीके से सजाया गया है। श्रद्धालु वहाँ बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं और वहाँ पर कई लोग पहुँचे हैं जो कि धर्म से भी जुड़े हुए हैं। इंडिया न्यूज़ के संवाददाता सौरभ उपाध्याय ने पुजारियों, श्रद्धालुओं और लोगों से इस मंदिर की सजावट और बाकी महिमा दिखाते हुए बातचीत की है। आइए सुनते हैं। ये आज राधा अष्टमी का महापर्व है, जहाँ फरसाना में और पूरे ब्रज में इसकी धूम है। तो वहीं बात कर लें सुहाग नगरी फिरोजाबाद की, पीछे तस्वीरों में आप दिखा दीजिए संकट मोचन हनुमान जी मंदिर है। और यहाँ पे जिस तरीके से श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई थी, उसी भव्यता के साथ राधा अष्टमी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। बाकायदा देखिए, श्री राधा अष्टमी जन्मोत्सव को लेकर बधाइयां जो है वो सुबह से जो है भक्त दे रहे हैं, श्रद्धालु ले रहे हैं। बाकायदा यहाँ पे जो प्रसाद वितरण है वो किया गया है, वही बहुत ही भव्यता के साथ यहाँ पे राधा रानी का जन्मोत्सव जो है मनाया जा रहा है। श्री कृष्ण की लाडली राधिका का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। और देखिए, तमाम ये श्रद्धालु और पूरी तरीके से मंदिर को भव्यता के साथ सजाया गया है। इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव ये मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ और यहाँ महंत जो है इसके वो हमारे साथ मौजूद हैं। पंडित जी, क्या महत्व है, कैसे राधा रानी का, देखिए एक बार दर्शन करा दीजिए पहले सभी दर्शकों को कि राधा रानी कितनी भव्यता के साथ पूरे मंदिर को आकर्षक रूप से सजाया गया है, किस तरह पूजा अर्चना आज सुबह से की जा रही है, और बताएं क्या महत्व राधा रानी की। जय जय श्री आज श्री राधाष्टमी महामहोत्सव है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी, कृष्ण पक्ष में श्री कृष्ण की जन्माष्टमी और शुक्ल पक्ष में राधा रानी की श्री राधा अष्टमी। राधाष्टमी बीनस्य, राधाष्टमी बीनस्य जन्माष्टमी ना फलम लभेत। कहते हैं कि जन्माष्टमी का व्रत किया जाए और राधा रानी को छोड़ दिया जाए, उनका व्रत नहीं किया जाए तो जन्माष्टमी का अधूरा रह जाता है। कैसे? जैसे गाड़ी के दो पहिया हैं, एक पंचर हो जाए, एक में हवा हो तो गाड़ी चल पाएगी नहीं, तो दोनों में समता होनी चाहिए। इसी प्रकार से इसको युगल अष्टमी कहा गया है, कृष्ण पक्ष की कृष्ण की और शुक्ल पक्ष की श्री राधा रानी की। तो ये व्रत बड़े धूमधाम से भक्तजन बनाते हैं। प्रातः 4 बजे मंगला होता है, जन्म होता है श्री राधा रानी का कमल के फूल में। आप दर्शन कीजिए, अद्भुत दर्शन, दिव्य दर्शन श्री राधा रानी के। और पंचामृत में अभिषेक करके सब भक्त श्री जी का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से, नगाड़ा बजता है, सेनाइयां बजती हैं और खूब धूमधाम से बैंड बाजों के साथ में राधा रानी को खीर का प्रसाद लगता है, अरबी का प्रसाद लगता है और खोआ मिश्री की कुल्ली का प्रसाद लगता है। विशेष रूप से पान का प्रसाद श्री जी को बहुत प्रिय। बीड़ी, वो प्रसाद की बीड़ी लगाई जाती है। समस्त वक्त न जाने कहाँ से दूर दूर से आते हैं, आनंद लेते हैं, राधा रानी को हृदय में प्रकट करते हैं और हृदय रूपी झूले से झूला। अच्छा पंडित जी, आप ये बताइए, पिछली बार आपने हमें श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर बताया कि तमाम एकादशी का जब जो व्रत करते हैं उससे अधिक फल मिलता है एक श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत को करने पर, और उससे अधिक फल मिलता है श्री राधा रानी के जन्मोत्सव पर व्रत करने पर। क्या महत्व है? कहते हैं कि 1 करोड़ कोई जन्माष्टमी का एकादशी का व्रत करे और एक जन्माष्टमी का व्रत कर ले, उसके बराबर करोड़ों का फल प्राप्त होता है। लेकिन कहते हैं हजारों जन्माष्टमी का व्रत और एकमात्र जो कि गुप्त रूप से राधा रानी का व्रत है, इसको कोई वैष्णव जान करके और कृपा पूर्वक भगवती की कृपा से कर ले तो उसको करोड़ों एकादशी का, करोड़ों जन्माष्टमी का फल प्राप्त होता है। ऐसा पद्म पुराण में ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा है। कैसी धूम है यहाँ पे राधाष्टमी? राधाष्टमी की ऐसी धूम है कि इनका नाम है श्री बरसाने वाली, और बरसाने वाली तो बरसात तो करेंगी, उनका कृपा बरसाने का काम है। तो सुबह से 3 बजे से, जब से 4 बजे की तैयारी थी जन्म की, तभी से जल की वृष्टि हो रही है खूब धूमधाम से, तभी से जल बरस रहा है और तभी से कीर्तन चल रहा है। बिल्कुल, देखिए राधा रानी के जन्मोत्सव पर लगातार जल भी बरस रहा है। क्या कहेंगे, राधा रानी का जन्मोत्सव है, सभी श्रद्धालु मैं देख रहा हूँ कि तस्वीरों में एक बार दिखा दीजिए कि तमाम जो श्रद्धालु हैं वो राधा रानी के चरणों में हाजिरी लगाने आए हुए हैं। क्या कहेंगे? आज बहुत ही उत्सव है। हालांकि सुबह 3 बजे से आज बारिश हो रही है और राधा रानी का जन्म जो है 4:05 पे हुआ था, और लेकिन ऐसा लग रहा था कि क्या नाम आज बारिश काफी हो रही है तो इस वजह से श्रद्धालुओं में उत्साह कम हुआ, लेकिन उस श्रद्धालुओं ने उस उत्साह को बिल्कुल ही नकार कर दिया और बहुत उत्साह है और बड़ी जोर शोर से राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। बिल्कुल जोर शोर से मनाया जा रहा है। आप बताइए कैसा जन्मोत्सव मनाया? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा। राधे राधे। आप बताएं कैसा जन्मोत्सव राधा रानी? सुबह 4 बजे मंगला आरती हुई थी, उसके बाद से अभिषेक हुआ था और सुबह से ही अभी तक रात को 12 बजे तक कीर्तन वगैरह चलता रहेगा और पूरा प्रोग्राम हो रहा है। 2-3 बार केक कटे हैं राधा रानी के और बड़े उत्साह से, सभी काफी भीड़ है
और यहाँ सारे ही शहर के लोग आते हैं। आप बताइए राधा रानी का राधा रानी की क्या कहना चाहेंगे? इधर देख के बताइए। राधा रानी का जन्मदिन है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि सभी लोग धूमधाम से मनाएं। ये हमारी भारतीय परंपरा है और इसको नगरी में कैसी धूम है राधा रानी की? बहुत बढ़िया है। हम कई मंदिर घूम के आ रहे हैं। कई मंदिर घूम के आ रहे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगी राधा रानी की? बहुत अच्छा उत्सव आज मनाया गया। जैसे लगता था कि मतलब आज कुछ नहीं हो पाएगा, उससे कहीं जाना दुगना यहाँ पे बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे जो भी कोई आता है भारी भरी झोली भर के जाता है। ये बहुत अपनी। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा था कि उत्सव मन नहीं पाएगा? क्योंकि बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ रखा था। ये नहीं लग रहा था कि इतना अच्छा प्रोग्राम बनेगा, लेकिन सब कुछ बहुत अच्छे से बड़े धूमधाम से मनाया गया। खिलौने, केक वगैरह बहुत कुछ कटा यहाँ पे। बहुत अच्छा। आप बताएं क्या कहेंगे? राधा रानी का जन्मोत्सव है, तमाम मैं देख रहा हूँ आपके हाथ में भी प्रसाद है, क्या कहेंगे? भगवती का जन्मोत्सव है और माँ जगदम्बा अष्टमी को प्रकट हुई, उनका जन्मोत्सव है। तो उत्सव के साथ ऐसा कहा जाता है कि राधा अष्टमी पे जो व्रत रहता है तो भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के जो व्रत रहता है उनको जो भी कृपा करते हैं, राधा अष्टमी पे व्रत रहने वाले पे अतिरिक्त कृपा करते हैं। जुबेर अली ताविश एक शायर है मुंबई के, उन्होंने लिखा कि बंसी सब सुर त्यागे है, एक ही धुन में बाजे है, हाल ना पूछो मोहन का, सब कुछ राधे राधे है। बिल्कुल, तो सब कुछ राधे राधे है और पूरा देखिए मंदिर प्रांगण राधे राधे से गूंज रहा है। पूरा चारों तरफ साज सज्जा विशेष रूप से की गई है और राधे राधे की गूंज जो है पूरी तरीके से चारों तरफ दिख रही है। बताएं बहन जी, आप बहुत सुंदर तिलक लगाए हैं, राधा रानी का जन्मदिन है, क्या कहना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी, आपको राधा रानी हमारी इतनी कृपालु है। कहा जाता है राधा रानी से श्याम सुंदर ने वादा किया कि आपको रोना नहीं है आपको। तो राधा रानी की जो आंखों में, नेत्र में जो पानी भरा होता है, हम लोग कहते हैं कि राधा रानी की आंखों में एकदम पानी क्यों भरा होता है। तो उनके जो श्याम सुंदर ने कहा था कि तुम्हें रोना नहीं, वही राधा रानी की आंखों में वही पानी भरा रहता है, क्योंकि वो रोई नहीं थी विरह में। राधा रानी इतनी करुणामयी है राधे रानी, कुछ कह नहीं सकते हैं। कृष्ण प्यारी राधा रानी के जन्मोत्सव की कैसी श्रद्धालुओं में खुशी है, कैसे मना? बड़ी धूमधाम से सनातन धर्म में सभी भक्त बहुत ही समय निकाल के सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और बहुत अच्छे तरीके से इस पर्व को, इस राधाष्टमी के जन्म पर्व को बहुत अच्छे से मना रहे हैं। बिल्कुल, तो राधा अष्टमी पर बड़े अच्छे तरीके से सीताराम, देखिए बड़ा सुंदर आपका वेशभूषा है बनी, आपने महत्व बता दिया। सुबह से पूजा अर्चना चल रही है, तमाम लोग। राधा रानी, ये तीन बहन थी, मैनावती, धन्या और कलावती। इन तीनों को सनकादिक भगवान ने कहा कि तुम मृत्यु लोक में जाओ। बोला हमारा उद्धार कैसे होगा, मृत्यु लोक में जाएंगे? बोले तुम्हारे यहाँ अवतार लेकर के स्वयं राधा रानी आएंगी। तो मैना के यहाँ पार्वती जी, धन्या के यहाँ जो सुनैना कही जाती हैं, उनके यहाँ श्री जानकी जी, और कलावती के यहाँ कि कलावती सुता राधा साक्षात गोलोक वासिनी, गुप्त स्नेह निबद्धासा कृष्ण पत्नी भविष्यति। द्वापुर में अवतार लेंगी और श्री कृष्ण की गुप्त रूप से पत्नी बन करके, और वे श्री रास रासेश्वरी सब में रस का संचार करेंगी, मादन आख्यान का संचार करेंगी, और वे करुणामयी कृपामयी। अभी जैसा बहन जी ने बताया कि राधा रानी की आंखों में करुणा का सागर लहरे ले रहा है। श्री कृष्ण ने कहा कि मैं द्वारका जाऊंगा तो तुम रोना नहीं, तो वो रोई नहीं, आंसू आंख में रहे। और आज भी वही करुणा की लहरें हम सब पे बरस रही हैं और कितना सुंदर उत्सव कृपा रूप में बरस हो रहा है कि इसका हम वचनों में नहीं बोल सकते। एक मैसेज और आपकी जुबान से सुनना चाहूंगा कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे घर घर देखा जाता है कि चारों तरफ जश्न बनता है हर मंदिर में और जगह जगह, लेकिन राधा अष्टमी पे कम जगहों पर ऐसा जश्न देखने को मिलता है। लेकिन कहा यह जाता है कि जब किसी को कोई काम हो तो उसकी पत्नी के यहाँ चले जाओ तो काम हो जाता है। लेकिन लोग जो है राधाष्टमी का महत्व उतना नहीं मनाते, क्या आपको लगता है? उसका कारण यही है कि ये अति गुप्त व्रत कहा गया है। कहते हैं कि राधा जी और श्री कृष्ण एक ही स्वरूप हैं, दो नहीं है। सा एव सा सेवास्ती बंसी तत् प्रेम रूप का। श्री कृष्ण ही राधा है, राधा ही श्री कृष्ण है। पुराण अभी जब से
कॉन्वेंट स्कूलों में लोग जाने लगे, तब से हमने शास्त्रों को पढ़ना छोड़ दिया, इसीलिए जानकारी हम लोगों को कम है। लेकिन कहते हैं जो शास्त्र पढ़ते हैं आज भी शास्त्रों को के अनुसार चलते हैं, वे राधाष्टमी जन्माष्टमी करते हैं और श्री कृष्ण जन्माष्टमी में बालकों को कृष्ण बनाते हैं और राधाष्टमी पर कन्याओं को राधा का स्वरूप माना जाता है। यहाँ भारतवर्ष की प्रत्येक कन्या राधा रानी लड़की नहीं, यह भारत की हर लड़की राधा रानी है। और आप कुछ कहना चाहेंगी राधा रानी क्या कहेंगे? मैं दिनेश यादव व्यापार मंडल से महानगर महामंत्री हूँ। बहुत अच्छा और अनुभव महसूस हो रहा है कि आज हमारी पूजनीय माता जी राधा रानी जी का जन्मदिन है और इसको हम लोग सभी श्रद्धालु बहुत भावपूर्ण हृदय से और श्रद्धा के साथ मना रहे हैं। आज देखो राधा रानी का जन्मदिन बरसाने में देखना है तो आप कह रहे हो ना कितने होते हैं, घर घर में कार्यक्रम है। मैं समझता हूँ कि राधा अष्टमी पे आज मेरे परिवार में कोई बच्चा नहीं बचा है जो व्रत नहीं हो, जबकि ऐसे पर्व कम आते हैं जिनमें सब लोग व्रत हों और सब लोग बहुत अच्छी तरह से धूमधाम से मना रहे हैं और उम्मीद करते हैं। तो बिल्कुल देखिए तस्वीरों में आपको लगातार हमने दिखाया कि राधा अष्टमी की किस तरह धूम है सुहाग नगरी फिरोजाबाद में। निश्चित रूप से राधा रानी के जन्मोत्सव की जिस तरह पूरे ब्रज में है और खासकर बरसाने की अगर बात करें तो बरसाने का ये दृश्य जो है वो अलौकिक है, देखने लायक है, बेहद भीड़ है। लेकिन यहाँ भी राधा रानी के जो दर्शन है उनको करने के लिए सुबह से दर्शकों का जमावड़ा है। राधा रानी बरसाने वाली है और कृपा बरसाती है और उनकी कृपा बरसाने के लिए कृपा सब पर बरसे, इसलिए तमाम श्रद्धालुओं को जो यहाँ आप देख पा रहे हैं ये बारी बारी से दर्शन कर रहे हैं और माता रानी की कृपा बरसे ऐसी प्रार्थना भी कर रहे हैं और साथ ही बधाइयां भी दे रहे हैं, क्योंकि श्री राधा रानी का जन्मोत्सव जो है वो लगातार सुबह से मनाया जा रहा है। सुबह से दर्शकों में खासा उत्साह है और खासे दर्शक जो है माता रानी के चरणों में जो है विनती करने आ रहे हैं, अपनी रोक लगाने आ रहे हैं और अपनी हाजिरी दर्ज करा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नरेंद्र के साथ सौरभ उपाध्याय।